चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा बात रुपए की गिरावट की कर लेते हैं। रुपए में आई गिरावट की वजह से देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के महंगा होने की आशंका जताई जा रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में इंपोर्टेड उपकरणों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और रुपए में कमजोरी की वजह से इंपोर्ट महंगा हो गया है, जिस वजह से गाड़ियों के उत्पादन की लागत बढ़ गई है और आशंका ये है कि गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियाँ इस लागत को ग्राहकों से वसूल कर सकती हैं। सर, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि इसका असर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के किन हिस्सों पर ज़्यादा पड़ेगा, कहाँ पर ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, किस तरह के उपकरण हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं? बिल्कुल। रुपए की गिरावट और सरकार की नीतियों के बीच में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो तस्वीर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार की जो तस्वीर है, वो थोड़ी धुंधली हो रही है। यहाँ माहौल अब थोड़ा मायूसी भर रहा है। अभी से 1 साल पहले तक हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाजार में प्रोत्साहन की, सब्सिडी की, सस्ती गाड़ियों की, इन सब की चर्चाएं सुनते थे। पर अब लगातार पिछले 2-3 महीनों से ऐसी कई खबरें आ रही हैं, जिससे इस बाजार के माहौल में, उत्साह में कमी आ रही है। तो पहली ये खबर तो यही आई जो हमने आपको बताया था कि नीति आयोग ने स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों से कह दिया कि 2026 के बाद उन्हें सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सब्सिडी की स्कीम बंद होने वाली है। तो कंपनियों के लिए अब कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं और ग्राहकों को महंगी कारें मिलेंगी। दूसरी बात यह कि रुपए में गिरावट के कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों के जो कंपोनेंट्स हैं, उनकी लागत में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। जैसा हमें पता है कि जो बैटरी और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसको बैटरी और बीएमएस कहते हैं, वो पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट का 50% हिस्सा होता है। यानी अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल 1 लाख रुपए का है, तो करीब 50% लागत बैटरी और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की होती है और इनका अधिकांश हिस्सा इंपोर्ट होता है। भारत में अब इन रुपए में तेज गिरावट के बाद इनका इंपोर्ट और इनकी लागत महंगी हो गई है, जिस वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतें बढ़ने की संभावना है या बढ़ेगी ही। हालांकि यूनियन बजट को अगर आप याद करें विपुल, तो सरकार ने लिथियम और कोबाल्ट पर कस्टम ड्यूटी में थोड़ी कमी की थी इस बार बजट में, जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट बनाने का एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। लेकिन चूंकि भारत का पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट उद्योग अभी तैयार ही नहीं हो पाया, यहाँ इतनी क्षमताएं ही नहीं है, लोकलाइजेशन ही नहीं है, इसलिए बैटरीज की आपूर्ति मुश्किल दिख रही है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों के लिए एक चुनौती है कि एक तरफ उनकी सब्सिडी कटेगी और दूसरी तरफ उन्हें लागत बढ़ानी पड़ेगी, जिस वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग में आने वाले समय में कमी हो सकती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि उत्साह जो है वो ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 1-2 साल पहले, 2 साल पहले जितनी अग्रेसिवली हम देख रहे थे कि दावे किए जा रहे थे सरकार की तरफ से, खासतौर से चार्जिंग इंफ्रा को लेकर के, कि सरकार की तरफ से बहुत तेज़ी से कदम उठाए जा रहे हैं। वजह क्या रही सर कि ये जो तमाम पीएसयूज़ कंपनियां हैं जिनके पास पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, बहुत ज़्यादा निवेश नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी चार्जिंग इंफ्रा जो है वो पीएसयू कंपनियों की तरफ से वो खड़ा नहीं हो पाया? क्या क्या वजह रही इसकी? देखिए, ये लगभग वही स्थिति जिसको हम कहावतों में कहते हैं ना कि आप पहले घोड़ा तैयार करें या पहले गाड़ी तैयार करें, और पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री उसी में फंस गई। सरकार ने बड़े उत्साह में 3-4 साल पहले सब्सिडी की स्कीम घोषित कर दी, छोटी गाड़ियों, बड़ी गाड़ियों, दोपहिया के लिए। तब तक भारत में चार्जिंग का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था और उसके बाद जब गाड़ियां बाजार में आ गई, तो वो नॉर्मल बिजली से, कंज्यूमर बिजली से चार्ज होने लगी। और जिसके आप आज को जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको दिखते हैं, वो सब कंज्यूमर बिजली से चार्ज हो रहे हैं। उनके लिए कोई अलग से ग्रिड, अलग से अभी टैरिफ भी नहीं है उसकी चार्जिंग के लिए। तो इस बीच में सरकार की तमाम कोशिशों के बाद पब्लिक सेक्टर कंपनियां चार्जिंग नेटवर्क नहीं बना पाई। आप भारत के किसी भी एक्सप्रेसवे पे, किसी भी हाईवे पे चले जाइए, आपको कहीं भी ईवी चार्जिंग का नेटवर्क नहीं दिखाई देगा। जबकि उनको सरकार की कंपनियां मैनेज करती हैं, उनके आसपास बने गैस स्टेशन है, पेट्रोल पंप सरकारी कंपनियों के हैं। जितने भी एक्सप्रेसवे हैं, ये किसी भी स्थिति में जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड है उससे जुड़े हुए नहीं है। तो जब तक आप ग्रिड से नहीं जोड़ेंगे, तब तक एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा। दूसरी चीज है कि अलग अलग राज्यों में जो डिस्कॉम्स हैं, जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, उनके पास, कुछ के पास तो पॉलिसी ही नहीं है चार्जिंग नेटवर्क बनाने को सपोर्ट करने की, और कुछ जगह है तो पॉलिसीज भी बिल्कुल उलझी हुई है और स्पष्ट नहीं है। इसलिए पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूफोरिया था, उत्साह था, वो इस बात से ठंडा हो गया कि भारत में हाईवेज और प्रमुख शहरों में चार्जिंग के उतने बड़े नेटवर्क नहीं बन पाए। हाईवेज की तो स्थिति है कि केवल 2% से भी कम ऐसा हिस्सा है हाईवे का जिस पर चार्जिंग नेटवर्क उपलब्ध है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि भारत में ईवी की जो पूरी रिवॉल्यूशन है वो थोड़ा ठहरती दिखाई देगी।